हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री रिडेम्पशन वीडियो। मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो केमिस्ट्री में ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, साल भर पढ़ते हुए आए हैं एंड दे नाउ वांट अ रिविज़न। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोर और लेस ज़ीरो पे हैं या ये समझ रहे हैं कि उनके और सिलेक्शन के बीच में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री खड़ा है। अगर तुमको ऐसा लगता है, आई बेट यू कि इस वीडियो के बाद नहीं लग रहा होगा। वाई एम आई सो श्योर? क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को एनालाइज किया है और इस वीडियो में मैंने पूरे केमिस्ट्री सिलेबस को बहुत ज़्यादा नैरो करके तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स लिख के दिए हैं कि अगर तुम सिर्फ ये टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 120 to 130 मार्क्स इन केमिस्ट्री वेरी ईजिली। फॉर दोज हु डोंट नो मी, मेरा नाम लक्ष्य है। मैंने केमिस्ट्री में 175 ऑफ 180 स्कोर किया है। मेरे ऑर्गेनिक में फुल थे, इनऑर्गेनिक में फुल थे और फिजिकल में एक क्वेश्चन गलत था। आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम नॉट अ गिफ्टेड स्टूडेंट। मेरे पिछले अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में सिर्फ 64 मार्क्स थे। मैंने साल भर पढ़ के सीखा है केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रिडेम्पशन वीडियो फॉर यू ऑल। लेट्स स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। When I talk about inorganic chemistry and organic chemistry for that matter of fact, these are very small subjects. मतलब इनको बहुत कम दिनों में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फर्स्ट इज पीरियोडिक टेबल, सेकंड इज केमिकल बॉन्डिंग एंड देन थर्ड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इफ़ यू कैन डू दीज 3 चैप्टर्स इन द परफेक्ट वे, आई अश्योर यू कि तुम 15 में से 10 क्वेश्चन एटलीस्ट इनऑर्गेनिक में करके आ रहे होगे। यू माइट से लक्ष्य ब्लॉक केमिस्ट्री का क्या? लिसन टू मी, ये टॉपिक्स हैं जो पीरियोडिक और केमिकल कंपाउंड के हैं। ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज, पोलैरिटी एंड देन जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये है तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल कंपाउंड के, बट जब भी तुम कोई ब्लॉक केमिस्ट्री का चैप्टर उठाओगे, जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डीएनए ब्लॉक हो गया, वो स्टार्ट ही इस तरह से होता है कि उस ब्लॉक के, उस ग्रुप के एटॉमिक साइज का क्या ऑर्डर है, आयनेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा, जियोमेट्री क्या होगी। ब्लॉक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो अगर तुम अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो तुम्हारा आधा ब्लॉक केमिस्ट्री, या मैं कहूँ तो 70% ब्लॉक केमिस्ट्री वहाँ कंप्लीट हो जाता है। एंड दैट्स वाई दीज पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इनसे वैसे इंडिविजुअली भी बहुत हेफ्टी क्वेश्चन आते हैं, इनसे अकेले 7-8 क्वेश्चन आता है, बट जो ब्लॉक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं वो भी अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो तो यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। एंड देन देयर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एक डिफरेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं खाएगा, रटना भी नहीं होता बहुत कुछ। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो चैप्टर बहुत प्यारा हो जाएगा तुम्हारे लिए। वहाँ पर भी खासकर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? IUPAC नॉमेनक्लेचर, वर्नर्स थ्योरी, VBT, CFT, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आइसोमेरिज्म एंड कलर। These are the topics. If you do it very well, I promise you will be able to solve at least 10 to 12 question in inorganic chemistry. ठीक है? कैसे करना है? तो तुमको टॉपिक्स मिल गए हैं। YouTube एक फ्री सोर्स है जहाँ पे तुम ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। यू कैन आइदर गो फॉर वन सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स, जैसे पीरियोडिक का, केमिकल का एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट्स कर सकते हो, या फिर टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो यूट्यूब पे जाके। वंस यू आर डन, एक कंसाइज नोट्स बना लेना जिसको तुम एटलीस्ट 3 से 4 बार नीट से पहले रिवाइज करने वाले हो। एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टॉपिक वाइज टारगेटेड क्वेश्चन, जो कि तुमको कहाँ से मिलने वाला है? तो तुमको मिल सकता है ये नीट अभ्यास बैच से, जहाँ पे आपको पेज वाइज एनसीईआरटी में PYQ मार्क मिलेगा। वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन का ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे अवेलेबल मिलेगा। अगर तुमको और प्रैक्टिस करना है इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ पे कर सकते हो। तुमको और प्रैक्टिस करना है तो तुम कस्टम टेस्ट जनरेट करके भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, जिसको कहते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी। इसके अलावा यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स भी है, तो जब भी आपको बहुत क्विक रिवीजन करना हो, कम समय हो, तो आप हमेशा उन क्वेश्चन को देख सकते हो जिनको आपने गलत किया है और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कोई भी टॉपिक को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन भी मिलते हैं। साथ ही साथ असर्शन रीजन क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने अभी तक नीट प्रेप एसेंशियल के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में इनरोल नहीं किया है तो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हो। नाउ वंस यू आर डन विथ ऑल दिस, यू कैन इजीली सॉल्व 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15। बाकी के 5 क्वेश्चन के लिए बाकी का सिलेबस है, जो कि आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि एक बार वन शॉट से देख के चले जाना।
मोस्ट प्रोबेबली तुम 30 to 40% क्वेश्चन उन चैप्टर्स का भी कर पाओगे एंड यू विल बी डूइंग वेरी गुड इन इनऑर्गेनिक अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने पूरी ऑर्गेनिक को 2 भाग में डिवाइड किया है, थियरी पार्ट एंड देन रिएक्शन पार्ट। जब मैं नीट 24 का एग्जाम लिख रहा था, मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा हेडेक था, तो मैंने पिछले साल का पेपर उठा के देखा कि पूछते क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एंड शॉकिंगली 9 क्वेश्चन डायरेक्ट रिएक्शंस थे। तो मतलब अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस निकाल के रट लूँ तो मेरे ऑर्गेनिक के 23 के पेपर में 9 क्वेश्चन सही हो जाते हैं आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। एंड दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत सारे हैं, आई अग्री। शुरू में पढ़ोगे तो बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा, बट ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि हाँ यार याद हो जाएगा। अगर 200 रिएक्शन भी है, तुम अगर एक जगह उन 200 रिएक्शन को लिख लेते हो और तुमको पता है कि यहाँ से एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आने वाला है, तो डोंट यू थिंक कि इट्स अ फ्री मार्क, इट्स लाइक अ पेपर लीक कि भाई यहाँ से 8-9 क्वेश्चन आने वाला है, ये 2-3 पेज से सारे रिएक्शन एक जगह लिख लो एंड रट मारो। वंस यू आर डन विद दिस, गो टू द थियरी पार्ट जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया है। हालांकि ये सारे टॉपिक जीओसी के अंडर नहीं आते, बट मोर और लेस मैंने जीओसी के अंडर लिख दिया है। नॉमेनक्लेचर, आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स जैसे कि कार्बोकटायन, कार्बन आयन एटसेट्रा, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ये कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे बार बार तुमसे थियरी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर तुम मुझसे साल के शुरू में पूछते, या अगर तुमको ऑर्गेनिक में 160 प्लस चाहिए होता, 170 प्लस चाहिए होता, 180 चाहिए होता, तो मेरा हमेशा सजेशन रहता कि पहले 1.5-2 महीने इन कॉन्सेप्ट को सीखने में दो एंड देन 20 दिन में पूरा रिएक्शन से रट मारो। बट सिंस तुम्हारे पास समय कम है, मैं उसको उल्टा सजेस्ट करूँगा, पहले रिएक्शंस और जो टेस्ट हैं, टॉलरेंस टेस्ट वगैरह, ये सब रट मारो एंड देन गो टू दिस थियरी, क्योंकि क्वेश्चंस इस ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। बाकी के जो चैप्टर्स है अगेन उसका वन शॉट देख के जाया जा सकता है, 30-40% क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएंगे। एक चैप्टर आएगा यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल, मुझे पता है कम से कम 1 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे जाएंगे, बट स्टिल मैंने नहीं लिखा। मैंने इतना कंसाइज करने का कोशिश किया है कि कुछ भी अगर मैं छोड़ पाऊँ तो मैंने छोड़ा है। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मेंशन्ड इन दिस वीडियो। बायोमॉलिक्यूल मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर तुमने बायोलॉजी का बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजी का जेनेटिक्स बढ़िया से पढ़ा होगा तो अच्छा खासा चांस है कि तुम बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे। बट स्टिल एक बार यू आर डन विद दिस, एक बार वन शॉट देख लो और पेपर देने जाओ। कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल में मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है क्योंकि ये फिजिक्स जैसा है। इसमें कोई बहुत टॉपिक वाइज सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि चैप्टर वाइज सिग्निफिकेंस है, और उसमें भी ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज। ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर जैसे 6 क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कोई चैप्टर फिजिकल में मोर और लेस नहीं है। और अच्छी बात यह है कि फिजिकल का सिलेबस भी इस साल बहुत कम हो चुका है। मैं बार बार फिजिक्स और फिजिकल के लिए एक सिंपल सजेशन देता हूँ कि अगर तुम इनके फॉर्मूला रट जाओ, सारे फॉर्मूला अगर तुमको फिजिकल और फिजिक्स के याद हैं, और एटलीस्ट पिछले 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमने किए हुए हैं, तो तुम फिजिक्स और फिजिकल में बहुत अच्छा कर सकते हो। इवन अगर फिजिक्स या फिजिकल में 70-80% क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आई, यू कैन डू इट, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर अलग से लिखे हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। आई कॉल इट रेड फ्लैग बिकॉज आपको बहुत टाइम और बहुत एफर्ट देना पड़ेगा इन चैप्टर्स में, तब जाके आप उनको कर पाओगे। क्वेश्चन वही आने हैं 2-2, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा बहुत समय, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारा डाउट, बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगाना पड़ा था, तब जाके ये चैप्टर्स मेरे क्लियर हुए थे एंड आई वाज एबल टू डू द क्वेश्चन जो भी इन चैप्टर से आते थे, चाहे वो टेस्ट में आए, चाहे वो नीट में आए। बट अगर तुम्हारा इतना सारा टॉपिक करने के बाद भी तुम्हारे पास समय बचता है, मतलब इतना सारा टॉपिक्स वंस यू डू, आपने 120 नंबर 130 नंबर अपना सीमेंट कर लिया है, अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास समय बचता है तो पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना, देन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच और बफर का फॉर्मूला देख लेना। एक क्वेश्चन आने का चांस है और बहुत इजी फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला सीख जाओगे तो पीएच और बफर के क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। उसके बाद भी समय बचता तो आयनिक पढ़ सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पास समय बचेगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम है। वन थिंग आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि फोमो में मत पढ़ना, ये मत सोचना कि अरे यार सब पढ़ ही लेते हैं, इससे वो क्वेश्चन आ गया था, उससे वो क्वेश्चन आ गया था, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। इफ़ यू वांट एटलीस्ट 120-130 मार्क्स, प्लीज़ ट्रस्ट मी, जस्ट डू दीज टॉपिक्स एंड एग्ज़ाम दे के आओ। अगर तुमने ये टॉपिक्स कर भी लिया है, 2-3 बार कर लो, रादर देन गोइंग टू डिफरेंट चैप्टर्स एक बार। इससे अच्छा है कि इन टॉपिक्स को तुम 3-4 बार करके जाओ। आई प्रॉमिस तुमको केमिस्ट्री इसके बाद मुश्किल नहीं लगेगी। अगर तुम साल भर पढ़ते आ रहे थे और तुमको रिविज़न करना था तो यू कैन स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स एटलीस्ट।
तुम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लो, 120-130 नंबर तुम सीमेंट कर लोगे, देन बाकी के 50 नंबर के लिए तुम अपना दिमाग लगा सकते हो। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मैंने अपनी तरफ से अपना पार्ट कर दिया है। टॉपिक वाइज PYQs को एनालाइज करके क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है, सारा मेहनत करके वीडियो बना दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना। फॉर यू, इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, the best you can do for me is to subscribe the channel and like the video. That gives me dopamine hit, that motivates me to make more videos. This is it for the video. प्रैक्टिस के लिए अभ्यास बैच में इनरोल कर सकते हो। अच्छा बैच है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुमको टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है, NCERT प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है, जिसका एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है अभ्यास बैच। लिंक डिस्क्रिप्शन में। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।